श्री राव पेशे से बढ़ी थे और मानते थे कि काम शब्दों से ज्यादा असर करता है। जिस छोटे शहर में वे रहते थे वहां लोग उनके हुनर और शांत स्वभाव की तारीफ करते थे। उनके 2 बच्चे रोहन और मान्या थे। रोहन और मान्या अपने पिता को बहुत प्यार करते थे। श्री राव ज्यादा बोलने या बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं थे, लेकिन उनके हर काम में एक छुपा हुआ सबक होता था। एक शनिवार की सुबह रोहन अपने पिता के पास टूटी हुई साइकिल की चेन लेकर आया। पापा, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उसने पूछा। श्री राव ने सिर हिलाया और अपना टूल बॉक्स निकाला। फिर उन्होंने रोहन को एक रिंच पकड़ाया और बोले, तुम खुद कोशिश करो। लेकिन मुझे नहीं आता, रोहन ने घबराकर कहा। सीखो, श्री राव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पिता की मदद से रोहन ने चेन ठीक कर ली। यह पूरी तरह सही नहीं थी, लेकिन खुद करने की खुशी ने उसमें आत्मविश्वास जगा दिया। जो काम खुद करोगे वह हमेशा याद रहेगा, श्री राव ने कहा और प्यार से रोहन की पीठ थपथपा दी। जब मान्या ने केक बेक करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसे सामग्री नापने और ओवन सेट करना सिखाया। जब केक थोड़ा टेढ़ा निकला तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, अगली बार और अच्छा होगा। रोहन के 15वें जन्मदिन पर श्री राव ने उसे एक खाता किताब और थोड़े पैसे दिए। समय के साथ श्री राव के बिना बोले दिए गए सबक उनके बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। इसका हिसाब रखो, उन्होंने कहा। साल के अंत तक रोहन ने एक नया गैजेट खरीदने के लिए पैसे बचा लिए थे और यह भी सीख लिया था कि जरूरतें और इच्छाओं में फर्क करना जरूरी है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रोहन और अन्या समझदार और सक्षम युवा बन गए। अब वे खाना बना सकते थे, चीजें ठीक कर सकते थे, अपने पैसे संभाल सकते थे और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। वे मजाक में कहते थे कि उनके पापा का सबसे पसंदीदा शब्द कोशिश करो था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनके पिता की यह सीख कितनी गहरी थी। बिना किसी उपदेश के उन्होंने चुपचाप उन्हें जीवन की हर मुश्किल के लिए तैयार कर दिया था। एक दिन जब रोहन कॉलेज जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, उसे अपने बैग में पिता का एक नोट मिला। उसमें लिखा था, जिंदगी लकड़ी की तरह होती है। यह टूट सकती है, बिखर सकती है या चमक सकती है। यह तुम्हारे हाथों पर निर्भर करता है कि इसे क्या बनाना है। तुम पर गर्व है। कई साल बाद एक पारिवारिक समारोह में मान्या ने एक किस्सा सुनाया कि कैसे उसने अपने अपार्टमेंट में टपकता नल खुद ठीक किया। वह हंसते हुए बोली, पापा ने कभी हमारे लिए चीजें ठीक नहीं की, उन्होंने हमें खुद ठीक करना सिखाया। आत्मविश्वास, उनकी स्वतंत्रता और उनकी मजबूती ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जो यह साबित करता था कि बिना शब्दों के दिए गए सबक और जीवन की बुनियादी चीजें सीखने का कितना महत्व है। श्री राव चुपचाप बैठे यह सब सुन रहे थे। उनके दिल में गर्व और खुशी थी। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कई बार सबसे गहरे सबक बिना बोले ही सिखाए जाते हैं। जीवन में हर बात शब्दों से नहीं समझाई जाती, कुछ सीखने के लिए अनुभव जरूरी होता है। जो बातें हम खुद करके सीखते हैं, वे हमेशा याद रहती हैं।